महानता वह नहीं कि आप गिर गए और उठे ही ना, बल्कि महानता उसे कहते हैं कि जब आप गिर जाएं तो फिर से आप उठ कर के खड़े हो जाएं। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का 6 बजा है और मैं भी आप लोगों को उगता हुआ सूरज दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, उगते हुए सूरज को जब हम मॉर्निंग में देखते हैं तो हमें अंदर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वेव आती है और साथ ही साथ में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में हमें कुछ 10 से 15 मिनट अपने लिए भी निकाल लेने चाहिए। जैसे कि एक काम हुआ हमारे लिए एक्सरसाइज, और सेकंड काम ये हुआ कि हमें थोड़ा सा सनसेट या फिर सनराइज़ हमें देख लेना चाहिए। इससे हमें बहुत ज़्यादा अंदर से अच्छी फीलिंग आती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरा आज का जो रूटीन है वो स्टार्ट हो चुका है मॉर्निंग के 6 बजे से। तो फ्रेंड्स, अभी स्टार्टिंग में मेरा जो अभी फर्स्ट स्लॉट है वो हो रहा है फ्रेंड्स अभी हिंदी का। तो अभी मैं मॉर्निंग में हिंदी को पढ़ रही हूँ। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आप लोगों से स्टार्टिंग में ही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरी हुई होती है, क्योंकि उनको एक नहीं दो नहीं कई बार हमें फेलियर हमें अब फेस करना होता है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसे एग्ज़ाम्स हो जाते हैं जिनमें उन्हें सफलता मिलती है और असफलता भी मिलती है। उन सारी चीज़ों से डीमोटिवेट ना हो करके दोबारा से अपना मतलब कि मोटिवेशन को ले करके दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह चीज़ बहुत कम लोगों में होती है, क्योंकि काफ़ी लोग जो बच्चे होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, वो क्या होता है कि एक एग्ज़ाम में अगर असफलता मिली तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा टोटली डिमोटिवेट हो जाते हैं और दोबारा से वो प्रयास नहीं करते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। बोलते हैं कि मतलब कि हमारे जो एक महान थार्नडाइक जो महान व्यक्ति वैज्ञानिक बोलेंगे, साइंटिस्ट जो थार्नडाइक हैं, उन्होंने भी अपना एक सिद्धांत दिया है, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। यानी कि हमें बार बार मतलब कि गलतियां होती हैं, गलतियों के बाद हमें दोबारा प्रयास करना चाहिए, फिर गलती होगी फिर प्रयास करना चाहिए, और हमें अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखनी चाहिए, और देन उसके बाद हमें प्रयास करना चाहिए, और वो प्रयास हमारी सफलता की तरफ होता है और वो प्रयास हमें सफलता दिलाता है। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ों के साथ फ्रेंड्स मैं अब आगे बढ़ती हूँ अपने ब्लॉग के तरफ। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का जो स्लॉट था वो मेरा कंप्लीट हो गया था। देन उसके बाद अभी ये 9 बजे का टाइम है लगभग, और अभी मैं आ गई हूँ लंच की प्रिपरेशन करने के लिए। और लंच में अभी मैं बना रही हूँ बेसन, यानी कि कढ़ी। हमारी तरफ बेसन बोलते हैं, काफ़ी लोग हैं जो कढ़ी चावल बोलते हैं। तो हाँ, मैं कढ़ी चावल की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सबसे पहले जो बेसन है उसे छान लूँगी, जिससे कि उसमें कोई भी गंदगी वगैरह ना हो, और उसके बाद उसका बैटर बना लूँगी, और सिंपल सा जैसे सभी लोग तड़का देते हैं उस तरीके से मैं तड़का दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मेरे घर के सभी कामों के साथ साथ मेरी स्टडी भी चलती रहती है। थोड़ा सा देखो फ्रेंड्स, मैं बताऊँ आप लोगों को, देखो घर के जो काम होते हैं वो सभी फीमेल को करने होते हैं, फिर चाहे वो वर्किंग वूमेन हो या हाउसवाइफ हो या फिर कोई एस्पिरेंट हो। देखो, जो ठेल लगाने वाली जो आंटियाँ आती हैं या फिर हमारे घर पे जो नॉर्मली काम करने वाली जो हाउस हेल्पर होती हैं, वो भी आंटियाँ जो होती हैं वो अपने घर का काम करती हैं। पहले अपने घर का काम करती हैं, देन उसके बाद मतलब कि जो भी काम करता है उनका, जैसे कि सब्जी वाली आंटी हुई या फिर हाउस हेल्पर हुई या फिर कोई वर्किंग वूमेन को ही ले लो, तो वो लोग भी फिर अपने घर का काम कंप्लीट करने के बाद 8 घंटे की वो मतलब कि जॉब कर करके आते हैं। तो फ्रेंड देखो, अगर बहाना बनाया जाए तो बहाना हर इंसान के पास होता है, लेकिन जो काम का बहाना बनाते हैं वो सिर्फ एस्पिरेंट जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वही बनाते हैं काम का बहाना, कि हमारे घर में इतना सारा काम है इस वजह से हमें टाइम नहीं मिल पाता है। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग एक बात बताइए कि जब आप अभी पढ़ने के लिए आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए आपके पास कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं लगी है कि आपको सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ही आपको वर्किंग रहना है या फिर आपको इस समय पर काम करना है। आप ये अपने हिसाब से आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो उस समय पर जब आप अपनी स्टडी के लिए टाइम ना निकाल करके बहानों को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं कि मेरे घर पे बहुत ज़्यादा काम है या फिर हमारे
हमारी जॉइंट फैमिली है, हमारे घर में बच्चे हैं या फिर वगैरह वगैरह, तो आप अपने बहानों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो आप अगर जॉब लग भी जाएगी तो आप उस समय पर कैसे मैनेज करेंगे? तो आप अपनी स्टडी को अभी से ही एज अ एक जॉब लेकर के चलिएगा कि इस समय पर मुझे स्टडी करनी है तो करनी है। जैसे कि आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कि सुबह मॉर्निंग के आपने 2 घंटे डिवाइड कर दिए, शाम के आपने 2 घंटे डिवाइड कर दिए। ऐसे ही जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तब 1 से 1.5 या 2 घंटे जैसे भी आपके पास हो पा रहा है टाइम, उस हिसाब से डिवाइड कर दिए। तो दिन के ज़्यादा नहीं तो 4 से 5 घंटे तो अपनी स्टडी के लिए नॉर्मली अगर कोई इंसान जनरली निकालना चाहे तो निकाल सकता है बड़ी आसानी से। तो फ्रेंड्स, आप उसे एज अ ड्यूटी अपना लेकर के चलेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़े थोड़े से हमें अपनी सोच में इम्प्रूव करना होगा। जब हम थोड़ी थोड़ी अपनी सोच में इम्प्रूव करेंगे तो उससे आप देखेंगे कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ फ्रेंड्स, अभी ये दोपहर का टाइम है, मैं नहा धो कर के सभी कामों से फ्री होकर के बैठ गई थी। और अभी मेरे जो पुराने नोट्स हैं, जो मैंने खुद से हैंड नोट्स बनाए हुए हैं, उनका मैं रिवीजन कर रही थी। और फ्रेंड्स, उसके बाद अभी थोड़ा सा मैं 1 घंटे के लिए रेस्ट करने चली जाऊंगी। अभी ये टाइम हो रहा है लगभग 5 बजे का शाम का, और फिर से अभी मैं बैठ गई हूँ और अभी करूँगी मैं मैथ की प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, मैं मैथ डेली बेस पे करती हूँ क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका हमें प्रैक्टिस कंटिन्यू करना चाहिए। और मेरे साथ ऐसा है भी है कि देखो, मैथ थोड़ा सा मेरा वीक है। बोला जाए कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ मैथ में, ऐसा नहीं है। बट ये है कि हाँ, मैथ की प्रैक्टिस करती रहती हूँ तो मैथ मुझे आता रहता है। अगर मैं मैथ छोड़ दूँ आज से 10 दिन के लिए भी तो बस मैथ मुझे छोड़ देता है। कुछ इस तरीके से हो जाता है मेरे साथ कि मैं फार्मूले और जो उसकी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह होती हैं वो मैं बहुत जल्दी से स्किप कर जाती हूँ, यानी कि भूल जाती हूँ, मेरे माइंड से स्किप हो जाते हैं। तो इस वजह से ना मैथ को मैं डेली ही प्रैक्टिस करती रहती हूँ। तो अभी मेरी आराम से 2 घंटे का मेरा प्रैक्टिस का सेक्शन चलेगा इस समय पर। और फ्रेंड्स, आप जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से आपको अपनी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्या होता है कि जब हम पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, अपना सेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो हम बीच में पानी पीना ही भूल जाते हैं। 1-1 1.5 घंटा हो जाता है। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए जब भी आप स्टडी करने बैठे तो एक पानी की बोतल को ज़रूर साथ में लेकर के बैठें, जिससे कि आप लोग हाइड्रेट रहें, आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम है, मुझे चीला खाने का मन था तो यहाँ चीला बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ चीले के साथ। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फ्रेंड्स, एक प्यारा प्यारा क्यूट क्यूट सा अपने हाथों से कमेंट जरूर करना। थैंक यू।